हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्ज़ाम 21। दोस्तों CVG 2 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जिन अभ्यर्थियों का लेवल 6 और लेवल 4 में क्वालिफाई हुआ है उनका एग्ज़ाम डेट 9 और 10 में है। तो दोस्तों आप तैयारी कर रहे होंगे, पूरी जान झोंक के तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों इसी क्रम में हम एक बहुत शानदार वीडियो लेके आए हैं। जो लेवल 5 में एक जॉब होती है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। दोस्तों इससे रिलेटेड कई सारे क्वेरीज थी कि ये क्या होता है और इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इनकी सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन के कितने चांसेस हैं, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक दोस्तों देखिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी तक जितने भी आपके डाउट थे सारे क्लियर हो जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं बिना किसी देरी के सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट क्या होता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ऐसी पोस्ट है जिनकी संख्या क्लर्क्स में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग रेलवे के हर डिपार्टमेंट में होती है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, स्टोर हो, SNT हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, ओची हो। दोस्तों रेलवे के जो 7 डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो, रनिंग हो, दोस्तों सभी में इनकी पोस्टिंग होती है। आइए दोस्तों देखते हैं जब आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो जाएंगे तो आप कितने फॉर्म में पोस्टेड हो सकते हैं। तो दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एज ए स्टैब्लिशमेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट स्टैब्लिशमेंट होता है। हमने यहाँ कम टाइपिस्ट नहीं लिखा है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट स्टैब्लिशमेंट में आप पोस्टेड हो सकते हैं। मुख्यतः इनका काम यही होता है। और दोस्तों ये जो पोस्ट होती है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट स्टैब्लिशमेंट, ये डिवीज़न स्तर पर होती है, अर्थात मिनिस्ट्रियल में ये जॉब होती है। और इसमें आपको हर कर्मचारी का पोस्टिंग और उसका ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो है काम करना होता है, चाहे वो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो या ऑन रिक्वेस्ट हो, 2 प्रकार से ट्रांसफ़र होता है, या कर्मचारी को दंडवत ट्रांसफ़र किया जाए। तो इन सब का काम कौन करता है? जो इस्टेब्लिशमेंट क्लर्क होते हैं वो सारा इनका काम करते हैं। दोस्तों दूसरा क्या होता है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट सैलरी हो सकता है। दोस्तों ये सब डिवीज़न स्तर पर पोस्टेड होते हैं और इनका जो मुख्य काम होता है वो कर्मचारी की सैलरी बनाना, स्टाफ का रोस्टर तैयार करना, पास जारी करना, कर्मचारियों को पास देना। परंतु आजकल पास ऑनलाइन हो गया है तो फिर भी ड्यूटी पास कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है, क्योंकि कर्मचारी कहीं जाते हैं रेलवे के काम से रिलेटेड तो उनको तत्काल पास दिया जाता है। इसके अलावा लीव कर्मचारी के खाते में कितनी है कितनी नहीं है, इसके अलावा समय समय पर किस कर्मचारी का प्रमोशन होना है, किन का इंक्रीमेंट लगना है, कितना DA लगना है, ये सारा का सारा काम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो सैलरी वाले क्लर्क होते हैं वो सारा काम इनका देखते हैं, ये सब काम देखते हैं। और ये सब डिवीज़न स्तर पर पोस्टेड होते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप कैसे पोस्टेड हो सकते हैं? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट स्टोर के रूप में पोस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, 7 डिपार्टमेंट हैं, उन सभी का अपना अपना एक स्टोर होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, SNT हो, ओची हो, ऑपरेटिंग हो, सबका दोस्तों अपना अपना स्टोर होता है और वहाँ पर आप पोस्टेड होते हैं। जब आप स्टोर क्लर्क के रूप में पोस्टेड होंगे तो वहाँ आपको करना क्या होगा, वहाँ कई सारा सामान आता है, मंगवाना पड़ता है, तो उसका आपको बिल बनाना पड़ता है और क्या सामान आना है क्या नहीं आना है इसका एक वर्क ऑर्डर बनता है, वो आपको तैयार करना होता है। दोस्तों ये काम आपका होता है। इसके अलावा बहुत सारे काम दिन के और होते हैं, रजिस्टर मेंटेन करना, कितना सामान गया, क्योंकि जब ये तो आप रेलवे से मंगवाएंगे बिल पे करके, और इसके अलावा जब स्टोर में आपके सामान आ जाएगा, किसी को डीजल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो सारा लेखा जोखा स्टोर क्लर्क अपने पास रखते हैं। दोस्तों इसके अलावा होता है सीनियर क्लर्क कम वर्क्स। दोस्तों रेलवे का जो वर्क्स यूनिट होते हैं जहाँ पर काम होता है, कहीं वर्कशॉप होता है जैसे झांसी वर्कशॉप, तो दोस्तों वहाँ भी आपको बिल तैयार करना है, वर्क ऑर्डर तैयार करना है और कौन सा कर्मचारी कितना सामान ले गया वो सबका रजिस्टर एक मेंटेन करके अपने पास रखना है,
साथ में आपको वहाँ पर सैलरी भी बनानी है दोस्तों। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो सीनियर क्लर्क एज ए वेलफेयर पोस्टेड होते हैं दोस्तों, जो वेलफेयर इंस्पेक्टर आते हैं वो हर सब डिवीज़न स्तर पर सप्ते में 2 चक्कर लगाते हैं। तो वो सारी रिपोर्ट वेलफेयर जो वेलफेयर ऑफिसर होते हैं वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को दोस्तों वहाँ पर सबमिट करते हैं और बताते हैं कि इस कर्मचारी की ये समस्या है, इस कर्मचारी की ये समस्या है। उन सारी समस्याओं को अपने पास रखना, फिर सब डिवीज़न स्तर पर बात करना, क्या किस कर्मचारी की कोई कमी है या नहीं है, ये सारे काम दोस्तों इनको करने पड़ते हैं दोस्तों। ये होती है जॉब प्रोफाइल सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की दोस्तों। अब आइए दोस्तों देखते हैं ये तो इनका काम, और क्या काम इसके अलावा इनको करने पड़ते हैं, इसके अलावा इनको काम क्या क्या करने पड़ सकते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा रेलवे जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं उनको क्या काम करना होता है, अदर डिपार्टमेंट के सीनियर क्लर्क के साथ संपर्क रखना, ताकि कोई कर्मचारी म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के जब अदर डिपार्टमेंट से आपके डिपार्टमेंट में आए, आपके डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में जाए, तो उसका एसआर मंगवाना, उसको मेंटेन करना, कितनी लीव है, कितनी बाकी है, कितनी ले चुका है, क्या जीपी है, ये सारा उसमें लिखा रहता है, उसको देखना, फिर उसके अनुसार उसका वेतन तैयार करना, सारी चीज़ें उसी की होती हैं दोस्तों। इसके अलावा अदर बोर्ड के सीनियर क्लर्क से संपर्क रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि जब मान लीजिए इलाहाबाद बोर्ड का कोई कर्मचारी अजमेर बोर्ड में ट्रांसफ़र करा के जाता है तो उसका एसआर मंगवाना, उसको देखना, सारा मेंटेन करना, ये सारा काम सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का होता है दोस्तों। और रेलवे की जो यूनियंस होती हैं दोस्तों उनके साथ संपर्क रखना, क्योंकि रेलवे की यूनियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो बहुत व्यवधान पैदा करती हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना ताकि कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। जैसे एमयू एक रेलवे यूनियन है, मेंस यूनियन दोस्तों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, 16 डिवीजन्स में इनकी, ये 16 डिवीजन्स में पावर में है दोस्तों। इसके अलावा ट्रांसफ़र होने पर कर्मचारी के एसआर मंगवाना और उसको मेंटेन करना, कर्मचारी की एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करना दोस्तों, कर्मचारी की एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करते हैं दोस्तों। अब ऐसा हो गया है, कर्मचारी की एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार ही उसका प्रमोशन होता है। जो प्रमोशन विदाउट एग्ज़ाम होते हैं वो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के अनुसार ही अब सारे जीपी बढ़ाए जाएंगे, सब कुछ होगा दोस्तों। इसके अलावा सीनियरिटी और जूनियरिटी भी परफॉर्मेंस के आधार पर ही तय होती है, क्योंकि कई सारे कर्मचारी होते हैं बहुत अब्सेंट करते हैं और कुछ कर्मचारी रेगुलर होते हैं। तो दोस्तों जो कर्मचारी रेगुलर रहेगा और जो कर्मचारी अब्सेंट ज़्यादा मारेगा, तो रेगुलर रहने वाला कर्मचारी हो सकता है 6 महीने बाद आपसे भर्ती हुआ हो, परंतु वो आपसे सीनियर हो जाएगा क्योंकि आपका एसआर ख़राब हो चुका होता है, आपको चार्जशीट जारी हो गई है, वो सारी चीज़ें एसआर में लिखना। इसके अलावा रेलवे बोर्ड जब वैकेंसीज़ का एस्टिमेशन मांगता है तो उसको तैयार करना और रेलवे बोर्ड को भेजना दोस्तों। ये होता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जॉब प्रोफाइल। आइए दोस्तों देखते हैं इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है। तो दोस्तों आपकी पोस्टिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो सकती है, नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो सकती है, हेड क्वार्टर अर्थात मिनिस्ट्रियल में हो सकती है, आरडीएसओ दोस्तों, रेलवे डेवलपमेंट, ये दोस्तों रेलवे डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लखनऊ में है दोस्तों। कहाँ है? लखनऊ में। इस बार जो वैकेंसी आई है दोस्तों, ये इलाहाबाद बोर्ड नहीं निकालता है ना कोलकाता बोर्ड, इसकी वैकेंसी इस बार गोरखपुर से, कहाँ से? गोरखपुर जो बोर्ड है उससे दोस्तों भरी आ रही है। गोरखपुर बोर्ड में जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा वहाँ आरडीएसओ क्लर्क की वैकेंसी थी दोस्तों, आपको ध्यान होगा। इसके अलावा कोर्स में आपकी दोस्तों पोस्टिंग हो सकती है, कंस्ट्रक्शन यूनिट्स में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और जो डिपोट होते हैं दोस्तों, डिपो होते हैं, हर डिवीजन के अपने डिपो होते हैं दोस्तों, वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वहाँ सामान सारा इकट्ठा होता है, चाहे वो कर्मचारियों को मिलना
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जैसे कर्मचारियों को जूते वितरित होते हैं, ग्लव्स वितरित होते हैं, और भी सारा सामान वितरित होता है दोस्तों। तो इलाहाबाद की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसका डिपो सूबेदारगंज में है दोस्तों, वहाँ से सारा सामान वितरित होता है दोस्तों। वहाँ जो क्लर्क पोस्टेड होते हैं वो सारा उसका लेखा जोखा रखते हैं। RDSO में सारा काम होता है, वहाँ पर आप पोस्टेड, कोर्स में जो आप पोस्टेड हो सकते हैं दोस्तों। ये सारे स्थान हैं, आप इन सभी में पोस्टेड हो सकते हैं। डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, रेलवे के सभी डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड होंगे दोस्तों। आइए अब जानते हैं सैलरी के बारे में दोस्तों। आइए दोस्तों जानते हैं इनका सैलरी और प्रमोशन। दोस्तों जब आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के रूप में भर्ती होंगे, दोस्तों जब आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के रूप में भर्ती हो जाएंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जब लेवल 5 में आप भर्ती होंगे तो पे बैंड 7 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। पे बैंड 5 में जो अभी वेतन आयोग 7वां लगाया है उसके अनुसार बेसिक सैलरी आपकी होगी 29,200 रुपया। आजकल DA बढ़ के 34% हो गया है दोस्तों। DA मतलब डियरनेस अलाउंसेस दोस्तों, ये अब बनता है 9,928 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दोस्तों ये डिपेंड करता है किस प्रकार की सिटी में। अगर आप सिटी A में हैं, A प्रकार की सिटी में, बेस्ट सिटी दिल्ली है, बॉम्बे है, कोलकाता है, चंडीगढ़ भी है, हैदराबाद है, चेन्नई है दोस्तों, ऐसे बड़े बड़े शहर में अगर आप पोस्टेड हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वो मिलेगा 2024 के स्थान पर ये 2424 होना चाहिए, 2424 है दोस्तों, ये 2424 यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई है। ये हो गया आपका 9-2-11 दोस्तों। अब मैंने इसको सही कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मिलना था आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दोस्तों वो मिलता है, इसका रूल होता है 1800 प्लस DA। अगर आप A क्लास सिटी में नहीं हैं तो आपको वहाँ चाहे B क्लास में हो या C क्लास में हो, 1800 प्लस DA मतलब 1800 का आप 34% निकालेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 2424 रुपये। कितना आएगा? 2400 दोस्तों। यदि आप A क्लास सिटी में तो आपको मिलेगा वहाँ 3600 प्लस DA। ये रूल दोस्तों होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का। ये मिलता क्यों है? क्योंकि आप घर से डेली ऑफिस जाएंगे आएंगे, उसके रेंट के रूप में, उसके फ्राइट के रूप में, उसके भाड़े के रूप में आपको दोस्तों मिलता है। तो दोस्तों जब आप A क्लास सिटी में होंगे तो ये डबल हो जाता है, 4848 रुपये दोस्तों हो जाता है। कितना हो जाता है? 4848 रुपये दोस्तों हो जाता है। अभी हमने B क्लास सिटी या C क्लास सिटी के लिए दोस्तों लिया है। यदि आपने क्वार्टर नहीं ले रखा है तो आजकल क्वार्टर अनाउंस, चूँकि आपकी पोस्टिंग लगभग ठीक जगह होगी दोस्तों, आपकी पोस्टिंग बहुत छोटी जगह नहीं होगी, कम से कम आपकी पोस्टिंग सब डिवीज़न स्तर पर होगी। तो दोस्तों वहाँ आपको HRA 18% मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये बनेगा 5256 रुपये दोस्तों। टोटल आपकी सैलरी 46,808 बनेगी दोस्तों। क्योंकि जब आप शुरू में ज्वाइन करेंगे आपका न्यू पेंशन स्कीम के तहत HRA का डिडक्शन नहीं होगा, किसी प्रकार का डिडक्शन नहीं होगा। आपको 3 से 4 महीने पूरी सैलरी इन हैंड इतने रुपए दोस्तों मिलेगी। जब आप NPS आपका कटने लगेगा दोस्तों, 10% NPS कटता है, वो आपका कटेगा। तो दोस्तों हो सकता है जब तक आप ज्वाइन करें तो ये 3% और बढ़ जाए, 37% हो जाए दोस्तों, सैलरी फिर और आपकी हाइक हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों प्रमोशन के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें जब आप भर्ती होते हैं, इससे भी नीचे एक पोस्ट है लेवल 2 में दोस्तों, वो होती है क्लर्क कम टाइपिस्ट की दोस्तों। तो दोस्तों जब आप लेवल 5 से भर्ती होंगे तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होंगे। उसके बाद लगभग 5 साल लग जाते हैं आपको OS बनने में, ऑफिस सुपरिटेंडेंट दोस्तों। इसके लगभग 5 साल बाद आप बनते हैं COS,
चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। दोस्तों ये सुपरवाइजर लेवल की जॉब होती है। और यदि आप एपीओ बनना चाहते हैं तो आपका ओएस के तौर पर लगभग 3 साल पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम होता है और सारे डिपार्टमेंट के सीनियर क्लर्क सीओएस बैठते हैं। जो एग्ज़ाम दोस्तों क्रैक करता है फाइनली उसी को जॉब मिलती है, वो एपीओ बन पाता है। और इसके चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों। बहुत सारे कर्मचारी ओएस और सीएस के पद पर ही रिटायरमेंट हो जाते हैं। ये दोस्तों सीओएस होता है लेवल 7 में होता है और ये लेवल 6 में दोस्तों जॉब होती है। इसका रीज़न क्या है? प्रमोशन ना होने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अदर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी मेडिकल अनफिट हो जाते हैं। मान लीजिए दोस्तों यदि आप 2800 में हैं और कोई स्टेशन मास्टर जो 4600 में है और वो मेडिकल दोस्तों अनफिट हो गया तो फिर वो कहाँ जाएगा? उसको डायरेक्ट दोस्तों सीओएस बनाते हैं। उसको डायरेक्ट कहाँ ले जाते हैं? सीओएस बनाते हैं। और रेलवे के पास कोई तो अगर इस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लाते हैं जो मेडिकल अनफिट होते हैं और उनको सीओएस डायरेक्ट बना देते हैं। मान लीजिए 4200 का कोई आदमी अनफिट हो गया तो वो कहाँ जाएगा? तो उसको कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में ले जाएंगे, 4200 में ले जाएंगे दोस्तों, या आप केस में लाएंगे ओएस बना देंगे दोस्तों। तो इसमें प्रमोशन बहुत धीमा है, बहुत कम है, परंतु ये पूर्णतः ऑफिशियल जॉब है। आपकी जॉब टाइमिंग दिन में रहेगी। आप 9 to 5 जॉब करेंगे। हो सकता है कहीं कहीं इसका टाइम 10 to 6 भी हो। जो डिवीज़न स्तर पर दोस्तों जॉब होती है मिनिस्ट्रियल में, वहाँ पर 10 to 6 चलता है दोस्तों टाइमिंग। और एक बहुत शानदार जॉब है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं उनकी दोस्तों बॉन्डिंग, उनकी पकड़ डिवीज़न लेवल पर बहुत शानदार होती है। बहुत शानदार दोस्तों उनकी पकड़ होती है। वो अपने बच्चों का, यदि उनके बच्चे रेलवे में हैं तो उनके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लगभग रेलवे के सभी कर्मचारियों से जो सभी इलाइट क्लास ऑफिसर होते हैं उनसे उनका कांटेक्ट रहता है, उनका डिवीज़न में आना जाना लगातार रहता है। दोस्तों ये बहुत शानदार जॉब है, आप तैयारी कीजिए। और यदि आपका मेडिकल बहुत ठीक नहीं है तो दोस्तों ये जॉब आपके लिए बहुत शानदार है। ऑफिस में बैठेंगे, कूलर एसी में बैठेंगे, बहुत शानदार होगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय।